किसी रिश्ते के चले जाने के बाद उसकी सारी पॉजिटिविटी सबको याद आती है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हम घर आ रहे थे तो देयर वर टू अंकल्स जो बात कर रहे थे आपस में, एंड हमने ओवरहियर करा थोड़ा सा, क्योंकि वो जस्ट पास बाय कर रहे थे। तो मुझे बस इतना एक सेंटेंस सुनाई दिया कि हाँ यार, जब तक का वो थी तब तक का तो सब कुछ टाइम पे हो जाता था, अभी भी हो जा रहा है, लेकिन वो बात नहीं आ रही है, उसके हाथ की चाय मैं बहुत मिस करता हूँ। बस ऐसा कुछ टॉपिक सा इतना ही मेरे कानों में आया और अंकल लोग चले गए। तब से मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि हम अपने पार्टनर्स को वैल्यू करना क्यों छोड़ देते हैं। लाइक जब तक का वो इंसान आपके साथ है तब तक का आप उसकी वैल्यू क्यों नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी वाइफ आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए चाय बना रही है, आपके बच्चों का ध्यान दे रही है, आपके कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, जो भी नहीं कर रही है, सो तब आप उस औरत को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकते। क्यों किसी रिश्ते के चले जाने के बाद उसकी सारी पॉजिटिविटी सबको याद आती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब तक का वो इंसान आपके साथ है आप उससे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ठीक है, उसकी कोई भी चीज़ अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन एज सुन एज वो इंसान चले गया, ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों को कैसे याद आ सकता है कि यार वो ये बहुत अच्छा करता था, वो ये बहुत अच्छा करता था। क्यों? अगर वो ये सब चीजें इतनी अच्छी करता था तो उसको रहते हुए बताओ ना। सिमिलर नॉट ओनली फॉर मेन्स आउट देयर, फॉर वुमेन्स ऑल्सो, फॉर वुमेन ऑल्सो, राइट? कि क्यों आप अपने हस्बैंड को तब अप्रिशिएट नहीं कर सकती हैं जब वो आपके सामने होता है। तब तक का तो आदमी घर आ रहा है, थक के आ रहा है, आप खाना लगा रहे हो, ठीक है, आप खाना बना रहे हो, आप प्यार में बना रहे हो, मगर जो वो कर रहा है वो भी तो आपके प्यार में कर रहा है। वो काम कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, राइट? वो अर्न कर रहा है, वो हमारे लिए कर रहा है, तो हम उसको अप्रिशिएट करना क्यों भूल जाते हैं। जब हस्बैंड चले जाता है, ये चले जाते हैं किसी के भी, तो वो कहते हैं यार मेरा सहारा चले गया, अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगी, मेरा तो हस्बैंड को क्यों नहीं बोलते जब तक का वो है। पता है हम लोगों की सबसे बुरी आदत क्या है? हमको मोमेंट में रहना नहीं आता, हमें मोमेंट में रहना नहीं आता। जब तक का इंसान साथ है तब तक का हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। या फिर कुछ लोग दुखी हो रहे थे कि हमने पास्ट में ऐसा नहीं करा। बट गाइस, लाइफ है, अभी में रहो। यू नेवर नो कि अभी तुम घर से बाहर निकले हो, तुम घर वापस आओगे भी या नहीं, राइट? तो लिव इन द मोमेंट। बाद में काश कहने से वो इंसान नहीं सुनता, कहने की बातें होती हैं, बट वो इंसान चले गया है, अपने अंदर वो कसक लेके, ठीक है, वो कमी लेके कि आपने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। उसके जाने के बाद वो बातें उसको आप खुश नहीं कर सकती, वो आपका रिश्ता अब और स्ट्रांग नहीं कर सकती। तो इसलिए कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब इंसान सामने हैं उस टाइम पे ही उसको अपने मन की बातें बताएं। दिस इज नॉट ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ बट फॉर अदर रिलेशनशिप ऑल्सो। यू कैन टेल योर मदर कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, यू कैन टेल योर फादर आप उनसे कितना प्यार करते हैं। सिमिलरली पेरेंट्स, प्लीज डू टेल योर किड्स कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बच्चों को डांटना ही सिर्फ प्यार की जुबान नहीं होती। हम जानते हैं कि बड़े हमारे लिए बहुत परवाह करते हैं, इसलिए हमें हमेशा समझाना चाहते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को समझाने से ज्यादा बच्चे को सपोर्ट करना जरूरी होता है। आपका जैसे प्यार है समझाना, वैसे ही बच्चा भी चाहता है कि कभी हमें माँ बाप समझे। हम गलत भी हैं तो ठीक है, कभी समझें। और मुझे ऐसा लगता है शायद इस टाइम पे लोगों को इसी चीज की जरूरत है। हम बहुत एक दूसरे से दूर हो गए, बहुत ज्यादा।
एंड लेट मी क्लियर वन थिंग, पीढ़ियों की वजह से दूरियां नहीं आती रिश्तों में, सोच की वजह से आती है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो आपके सिद्धांतों पे चले, आपके प्रिंसिपल्स पे चले, ठीक है, तो आप भी समझिए कि आधा कदम तो आपको भी आना पड़ेगा। थोड़ी उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको भी सोचना पड़ेगा, थोड़े उनके रहन सहन के हिसाब से आपको भी अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। इसी के संग डू अप्रिशिएट ईच अदर। दोस्तों, बहुत छोटी ज़िंदगी है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करिए, प्यार करिए। रिग्रेट्स लेके जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। बीट योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। प्लीज़, सिर्फ जब गलती करते हैं तब डांटने से अच्छा है कि जब इंसान कुछ अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करिए। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। और आपने ज़रूर सुना होगा कि आप जैसा बोलते हैं इंसान वैसे ही बनते जाता है। तो अच्छा बोलिए ताकि सब अच्छे बने। और प्लीज़ कल के लिए ना रुकिए कि आपको भी कल कहना पड़े कि काश मैंने उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। सो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग समाप्त होता है। और हाँ, आज रिपब्लिक डे के दिन मैंने ये सोचा है कि आज से ये सिर्फ एक नॉर्मल डे टू डे व्लॉग नहीं होगा। आज से मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बात करूंगी जिसके बारे में हर कोनों में बात हो रही होती है, हर जगह बात हो रही होती है, लेकिन शायद उस चीज़ को एक प्रॉपर जुबान नहीं मिल पा रही है। हर कोई इस चीज़ से जूझ रहा है, कोई इसको फील कर रहा है, कोई उसमें रह रहा है, लेकिन उसको एड्रेस कोई नहीं कर पा रहा है। सो कल से मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिकों के साथ और मेरी तरफ से रहेंगी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात। आई नो इससे बहुत लोग ऑफेंड भी होंगे, कुछ रिलेट करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। और यस, मेरी आज की बात अगर आपको ज़रा सी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, कमेंट एंड प्लीज़ अगर कुछ सजेशन है तो नेक्स्ट टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन, बाय बाय, सी यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।